हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित है और बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों के लिए इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, आप इस वीडियो को पढ़ते रहिए, देखते रहिए और शेयर करते रहिए। तो दोस्तों, आज का हम अपना वीडियो इस क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला है क्वेश्चन वो है कि मौर्य साम्राज्य को भारत में एक अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के रूप में पहली बार भारत में एक अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण हुआ। मौर्य राजवंश में चंद्रगुप्त, बिंदुसार एवं अशोक जैसे बहुत से महान शासक हुए जिन्होंने अपने प्रयासों से अपने राज्य का सर्वांगीण विकास किया। राजनीतिक प्रणाली में अगर दोस्तों देखा जाए तो अधिक एकरूपता आ गई थी, क्योंकि दोस्तों उस समय जो बिखरे हुए राज्य थे उनको केंद्रित कर दिया, मतलब एक अखंड राज्य का निर्माण किया। दोस्तों, इसके बारे में हमें बहुत से पुस्तक हैं, जैसे दीपवंश, महावंश, वायु पुराण, जैन साहित्य, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, अनेक ऐसी पुस्तकें हैं जो इस वंश के बारे में पूर्णतः हमको बतलाती हैं। तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य को भारत में एक अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जो शासन था 321 से 298 ईसा पूर्व के बीच था। और दोस्तों, इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे इसी तरीके से पूछेंगे। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से उस समय का जो शासक था नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को उसको पराजित करके उसकी हत्या कर दी और एक नए वंश की नींव डाली जो कि मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आगे हम देखते हैं इसमें आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया। दोस्तों, ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में क्षत्रिय तथा मुद्रा राक्षस में निम्न कुल का बताया गया है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में क्षत्रिय, मुद्रा राक्षस में निम्न कुल का बताया गया है। जस्टिन स्ट्रोबो एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। दोस्तों, जस्टिन स्ट्रोबो एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस तथा एप्पियानस नामक एक विद्वान थे एवं प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। तो आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, पढ़िएगा। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ही सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन से विद्वान थे जिसने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है, तो वो विलियम जोन्स जी हैं। आगे दोस्तों, इसमें बताया जाता है कि 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन भी दे रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। और दोस्तों, संधि हो जाने पर उनके बीच एक संधि हो जाती है, और जब वो संधि हो जाती है तो उस संधि के पश्चात सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर बदले में उसके प्रांत थे, एरिया प्रांत था और उसके अलावा हेरात प्रांत था, और अराकोसिया, कंधार, जिड्रोसिया, बलूचिस्तान एवं पेरोपिनसिडाई, काबुल के क्षेत्रों के कुछ भागों को सौंपा और अपनी पुत्री का, जो उनकी पुत्री थी हेलेना, उनका विवाह उसने चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। आगे देखते हैं कि यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह हेलेना से किया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। एक कथन पूछा जाता है दोस्तों, कथन है प्लूटार्क महोदय का। दोस्तों, बताया जाता है कि बंगाल पर चंद्रगुप्त की विजय
बंगाल पर चंद्रगुप्त की जो विजय हुई थी उसको महास्थान अभिलेख से ज्ञात होती है। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी जो एक तमिल ग्रंथ है, उस तमिल ग्रंथ का नाम है दोस्तों आहनानूर। आहनानूर ये तमिल ग्रंथ है एवं पुरनानूर अशोक के अभिलेखों से मिलती है। यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार बताया गया कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। आगे देखते हैं दोस्तों, वीडियो अगर समझ में आए तो शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, कई बार यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है। और अशोक ने इससे नहरें निकाली थी। 2 चीज़ें हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील जो गिरनार क्षेत्र में उसका निर्माण कराया और अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इससे नहरें निकाली। दोस्तों इसमें बताया जाता है कि शक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन कार्यों का वर्णन है। जो शक क्षत्रप थे रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों कार्यों का वर्णन मिलता है। आगे कि चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों दोस्तों एक ही व्यक्ति के नाम है, वो है चाणक्य। उन्होंने एक अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। यह अर्थशास्त्र की पुस्तक ना होकर राजनीति विज्ञान की पुस्तक है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र किस चीज़ की पुस्तक है, तो राजनीति विज्ञान की पुस्तक है। आगे देखते हैं कि विशाख दत्त ने प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की रचना की। दोस्तों विशाख दत्त एक विद्वान थे जिन्होंने प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की रचना की थी। परशिष्ट पर्वन नामक जैन ग्रंथ से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे प्रभावित होकर जैन धर्म को अपनाया था, तो परशिष्ट पर्वन नामक जैन ग्रंथ से प्रभावित होकर जैन धर्म को अपना लिया था। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी का बना था। दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो चंद्रगुप्त का महल था किसका बना था, वो लकड़ी का बना था। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। दोस्तों मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए और उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था के बारे में बतलाता है। चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया। सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाले कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। मेगस्थनीज यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यही इंडिका के लेखक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। दक्कन को जीतने वाला उस समय कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। उन्होंने दक्षिण पर विजय प्राप्त की थी। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मेगस्थनीज ने भारतीय समाज कितने भागों में विभाजित किया है, 7 भागों में। और दोस्तों जो आषाढ़ जुलाई में मौर्य का राजकोषीय जो वर्ष होता था वो किस महीने में होता था, आषाढ़ के जुलाई महीने में होता था। कई बार क्वेश्चन पूछा भी है कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पड़ था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी उसका नाम पड़ था। दोस्तों पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है कि किसने कहा है, मेगस्थनीज ने ही पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है। क्वेश्चन पूछ सकता है। और कौटिल्य चाणक्य चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था, तो कौटिल्य या चाणक्य था। दोस्तों कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित है, ध्यान रखना कि 15 अधिकरणों में विभाजित है। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था, तक्षशिला था। मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना स्तंभों को माना जाता था। दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात है कि मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था तथा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के मध्य रहा। इंडिका की मूल प्रति का अभाव, इसके उदाहरण अनेक यूनानी लेखकों एरियन, स्ट्रेबो, प्लूटार्क, पिलानी, जस्टिन एवं डायोडोरस के विवरण से प्राप्त होते हैं। दोस्तों मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस बताया कि उसके शासक चारों ओर जो उसके अंगरक्षक थे वो महिला होती थी। और दोस्तों मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र का वर्णन करते हुए
कहा कि भव्यता और शान शौकत में जो सूसा का एक बतना भी उसकी तुलना नहीं कर सकेगा। कानून लिखित रूप में नहीं थे। भारतीयों के भोजन में चावल का विशेष महत्व था। मदिरा का प्रयोग केवल यज्ञों में मान्य था। दास प्रथा नहीं थी। समाज 7 वर्गों में बटा था। भारत में लेखन कला का अभाव था। उस समय दोस्तों ध्यान देना, लेखन कला का अभाव था। अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्मगुरु भद्रभाव से जैन दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला मैसूर जो कर्नाटक में, वहां जाकर 298 ईसा पूर्व में संथारा उपवास द्वारा अपनी प्राणों को त्याग दिया। दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता कि मौर्य वंश का वो कौन सा शासक था जिसने उपवास द्वारा अपने प्राणों को त्याग किया था? तो दोस्तों वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद।